अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे डॉक्टर मोहम्मद अली। आज का मेरा टॉपिक जो है पीडियाश्योर के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पीडियाश्योर एबट कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है और ये तकरीबन लोग ये समझते हैं कि ये हाइट वेट और बच्चों की जो ग्रोथ वगैरह उसके लिए होता है, तो लाजमी उसी के लिए होता है। लेकिन क्या ये हर बच्चे के लिए होता है? अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को पीडियाश्योर दे सकते हैं या नहीं दे सकते डॉक्टर साहब। तो उसकी वजह ये है कि आप हर बच्चे को नहीं दे सकते। इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब इंडिकेशंस हैं इसकी, जो कि ख़ास उन बच्चों को ही ये दिया जा सकता है। हर बच्चे को जो है पीडियाश्योर नहीं दे सकते। उनमें कौन कौन से बच्चे जो है वो आते हैं कि देखें, जिनकी एज और ग्रोथ एज के मुताबिक पीछे चल रही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 10 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, उसकी एज उसकी जो ग्रोथ है वो 5 या 6 साल के उससे चल रही हो, तो उन पेशेंट्स को दी जा सकती है। या जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो न्यूट्रिशंस की बहुत ज़्यादा उनको चाहिए एज अ मेडिकल कंसर्न, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके उन पेशेंट को दिया जा सकता है। या थर्ड, जिनकी फूड इनटेक और बहुत जो है न्यूट्रिशंस का शिकार हों या बहुत ज़्यादा इलनेस बच्चे हों, उनको दिया जा सकता है। तो ये होगा 3 कैटेगरी के जो बच्चे हो गए आपका। पहले ये जिनकी एज के हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही, उनको देंगे। दूसरा, जिनको मेडिकल उसके अंदर जो है रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस की, उनको देंगे। और तीसरी ये कि वो बच्चे जो बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, फूड इनटेक उनका बहुत कम है, इलनेस हैं और उनको रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें ही जाएगा। तो नॉर्मल हेल्दी जो चाइल्ड है उनको इसलिए नहीं देते क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 23.87 जो है वो शुगर पाई जाती है 100 ग्राम्स के अंदर, और जबकि ये खुद जो है वो 400 ग्राम्स है। तो आप लगा लें 23.78 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब जब 400 ग्राम का है तो जब 100 ग्राम में 23.7 पाई जाती है तो 400 ग्राम में कितनी होगी। दूसरी बात ये कि एक नॉर्मल हेल्दी जो चाइल्ड होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 25 ग्राम्स है बच्चे की, जो मतलब 2 से 7 साल, जिसके लक में लगा लें आप 6 चमचे बनते हैं या 6 क्यूब्स शुगर के, 6 क्यूब या 6 चमचे दिन के अंदर एक रिक्वायरमेंट है डेली हेल्दी पेशेंट्स के लिए। अगर देखें आपकी, और ये इसमें लिखा हुआ है डोज के, जो 1 से 2 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनकी 1 से 2 सर्विंग पर डे होगी, और जो 9 से 10 साल के जो बच्चे होंगे, ईयर्स के बच्चे होंगे, उनमें 2 से 3 सर्विंग पर डे होगी। सही है, हम मान लेते हैं कि ये सर्विंग जो है वो डेफिनेटली है, सही है। ये इन्होंने बता दिया कि जो चाइल्ड को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम 1 कप इसका पीते हैं उसके अंदर 225 ml का जो 1 कप बनता है उसके अंदर 11.6 जो है वो ग्राम शुगर होती है। जब आप 2 कप पी लेंगे सुबह शाम, तो आपकी रिक्वायरमेंट जो है बच्चे की वो पूरी हो गई, मतलब 25 ग्राम्स आपकी पूरी हो गई बच्चे की रिक्वायरमेंट। अब जो हेल्दी पेशेंट्स को, जो हेल्दी जो चाइल्ड है, उसको क्यों मना किया गया है पीने को? फॉर एग्जांपल, अगर उसने सुबह शाम ये दोनों पी लिए, आपका बच्चा सिर्फ पीडियाश्योर पे तो नहीं जी रहा, वो साथ में खाना भी खाएगा, साथ में कभी मीठा भी खा लेगा, कभी टॉफ़ी भी खाएगा, कभी जूसेस भी पिएगा। बहुत सारी ऐसी मीठी अलामतें हैं, जो चीज़ें हैं जो वो खाएगा, तो उसकी शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, क्योंकि ये तो रिक्वायरमेंट उसने पर डे की पूरी कर दी ना पीडियाश्योर ने। इसके अलावा जो वो खा रहा है वो उसकी हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर उसके अंदर चली आएगी। जब अगर किसी बच्चे की हाई लेवल पे अगर शुगर चली जाती है, तो वो उसके लिए, कार्डियो के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। पेशेंट की कैलोरीज़ और ओबेसिटी जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वो चिड़चिड़ापन भी जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी इंडिकेशंस होती हैं जो पेशेंट में देखी जाती है। और अदर न्यूट्रिशंस जो हैं, इसको बहुत सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो नॉर्मल जो हेल्दी जो चाइल्ड हैं उनमें देने से मना करते हैं। अच्छा, इसमें ये लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नॉट फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनी डिजीज़। इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि किसी डिजीज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन है टू हेल्प किड्स ग्रोथ। सही है, बच्चों की ग्रोथ के लिए है, लेकिन किन बच्चों की ग्रोथ में वो इन्होंने आगे बता दिया आपको। जो 3 अलामतें मैंने आपको पहले बताई हैं, ये जो है ये आपको हाइट, वेट और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ट्रिपल केयर सिस्टम है, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। जो बच्चे जो खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनके लिए पीडियाश्योर बहुत बेनिफिट है। लेकिन अपने न्यूट्रिशंस, डाइट्रिशंस और डॉक्टर से रिकमेंड होकर जो है बच्चों को दें, और बहुत अच्छा है। आप दे सकते हैं, ग्लूटेन फ्री है, और जो लैक्टोस इंटॉलरेंस की जो चाइल्ड होते हैं उनमें भी जो है ये बहुत अच्छा पाया जाता है, उनको भी आप दे सकते हैं।
अब ये करता क्या है, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है एंड एनर्जी टू सपोर्ट कैचअप ग्रोथ को कैच करते। जैसे भी प्रोटीन होगी, प्रोटीन्स क्या करते हैं, आपके जो हाइट होते हैं, आपकी जो ग्रोथ होती है उसको जो है वो बढ़ाने में मदद देते हैं। प्रोटीन अच्छा होगा तो ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ग्रोथ में बहुत अच्छी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। साथ में इसे कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन टू सपोर्ट हेल्दी वेट गेन। जाहिर सी बात है जब आप में इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, शुगर इसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है बच्चा तो मोटा होगा ना। क्योंकि जाहिर अगर आप ज़्यादा शुगर खा लेंगे तो आपने देखा हो जो ज़्यादा मीठा खाते हैं वो बहुत ज़्यादा बबली हो जाते हैं बच्चे। तो रिक्वायरमेंट्स होती है डेली की, कुछ डेली रिक्वायरमेंट्स से अगर आप बढ़ के अगर आप कोई चीज़ लेंगे तो आपकी जाहिर सी बात है वो नुकसानदेह भी जाएगी। कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़्यादती बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाती है और कमी भी जो है वो नुकसान देती है, तो आपको बैलेंस लेके चलना है। तो अगर आप अपने बच्चे को, अगर कोई हेल्दी मतलब चाइल्ड भी है, तो उसको जैसे इन्होंने लिखा हुआ है 1 to 2 सर्विंग पर डे, तो आप उसको 1 सर्व पर डे दें, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 9 से 10 साल का बच्चा है तो उसमें जैसे लिखा हुआ है 1 से 2 सर्विंग या 2 से 3 सर्विंग लिखी हुई है, तो उसको आप 1 या 1.5 या 2 सर्विंग दें, ज़्यादा आपको कब देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप ज़्यादा देंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया उनमें ये सारी शिकायतें जो हैं वो आ सकती हैं। अच्छा, इसमें एक और अच्छा ये है कि ट्यूब फीडिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, जो फिजिशियन और डाइटिशियन जो डायरेक्शन दें, जिन पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए ट्यूबिंग के थ्रू भी आप उसको दे सकते हैं। सूटेबल है फॉर यंग चिल्ड्रन अबव 12 मंथ ऑफ एज में सूटेबल हो जाएगा। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट। इनमें भी लिख दिया कि ब्रेस्ट मिल्क जो है, मदर फीड जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है फॉर इन्फेंट। सही है, दिस इज़ नॉट ब्रेस्ट मिल्क सब्सिट्यूट। तो ये इसका सब्सिट्यूट, ब्रेस्ट मिल्क का सब्सिट्यूट नहीं है। जो अल्लाह ताला ने माँ के दूध में जो शिफा रखी है, क्योंकि माँ का दूध जो है वो एक प्योर नेचुरल एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करता है। जो बच्चा प्रॉपर माँ का दूध पी रहा है, जो छोटा बच्चा हो, जो 2 साल तक जो बच्चा माँ का प्रॉपर दूध पिए, और माँ को भी चाहिए कि वो अपनी हेल्थ की जो है वो अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस ले, डाइटली सभी प्रोटीन ले, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स ले, तो ये सारी चीज़ें जो है जब लेगी तो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेस्ट मिल्क जो है वो आपका बच्चे को लगेगा भी, और बच्चे ऑटोमेटिकली उसको हेल्दी होगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी चीज़ है, लेकिन डॉक्टर से रिकमेंड होने के बाद ही और अपने फिजिशियन को दिखाने के बाद ही, डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही जो है वो अपने बच्चे को दिखाने के बाद ही आप इसको लें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।